सीटी बजा रही है। और सुबह सुबह ही बिल्ली रानी पहुंच गई है दूध पीने के लिए। भाई फर्स्ट टाइम हमारे घर आई, पता नहीं कहाँ से आई। मैं सुबह सुबह ही अपनी एक्सरसाइज कर रही थी और ये पहुंच गई म्याऊं म्याऊं करती जी। और इसको दूध चाहिए था क्योंकि बिल्ली को दूध और लस्सी इतने प्यारे होती है कि ये इसको आप देते जाओ ये पीती जाएगी। और ये सबसे ज़्यादा बिल्ली पता है किस चीज़ में करती है, नुकसान करने में। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बिल्ली का पेट भर जाता है बट इसकी जो आंखें होती है ना, इसकी नीयत नहीं भरती। और सही में वो बात है। इसको मैंने 2-3 बार दूध दिया, ये पीती गई और उसके बावजूद भी मेरे इर्द गिर्द घूमती रही और डिमांड करती रही और इसकी डिमांड होती रही। और यहाँ पे एक और डिमांड हो गई है बेटे की माल रोड जाने की। तो माल रोड की तरफ हम निकल चुके हैं और व्यू तो बहुत अच्छा होता है हमेशा ही माल रोड का। अगर आप दिन में, महीने में, दिन में, साल में रोज़ भी चक्कर लगाओ ना तो भी माल रोड से आपका मन नहीं भरेगा। और ख़ासकर मेरे बेटे का मन तो कभी नहीं भरता। वो चाहता है कि मैं माल रोड पे ही मेरा घर होता और मैं वहाँ पे फुल एंजॉय करता रहता। और नहीं, इसको खाने का नहीं है बट घूमने का है कि मुझे घूमना है बस। तो इन दोनों का ये था। मेरे पड़ोस से एक लड़की है, उधर मेरे ससुराल से ही है बट हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, वो भी साथ में गई थी। तो उनको दोनों की डिमांड थी कि समर फेस्टिवल था हमारे यहाँ शिमला में, तो उन दोनों को वो देखना था। और समर फेस्टिवल में आपको पता है एक तो टूरिस्ट सीज़न था, ऊपर से सिंगर आ रहे थे बाहर से, तो बहुत ज़्यादा क्राउड था उस वजह से। और समर फेस्टिवल की वजह से भी बहुत ज़्यादा था। तो मैं इनको मना करी थी बट बच्चे नहीं मानते हैं ना। इनकी एज में हम भी ऐसे थे बट हम तब भी थोड़ा सुन लेते थे। और जितने भी यहाँ पे क्राउड में आए हुए थे वो सारे यंग जनरेशन थे, गर्ल्स बॉयज़ थे, यंग जनरेशन थी सारी। जो बहुत रेयर लोग थे जो थोड़े बड़े थे, नहीं तो सारे। और मुझे भी अपने को देख के ये लग रहा था कि मैं कहाँ बच्चों के साथ आ गई। बट मैंने इनको अकेले भेजना सही नहीं समझा क्योंकि इतना क्राउड था। पहले मैं इन दोनों को ही अकेले भेज रही थी बट जैसे मैंने न्यूज़ में देखा था कि क्राउड बहुत ज़्यादा, तो मैं भी इन दोनों के साथ चली गई थी। तो बेटे ने भी काफ़ी फोर्स किया कि मम्मी आप भी साथ में चलो। तो जाके कोई फ़ायदा नहीं था, सबके गर्दन सिर दिख रहे थे और यहाँ पे सींग दिख रहे हैं। तो सिर्फ गर्दन और सिर दिख रहे थे। वहाँ का जो फ्रंट का जो जहाँ पे प्रोग्राम हो रहा था वहाँ का सिर्फ हम फ़ोन में जूम करके ही देख पा रहे थे कि क्या है वहाँ पे। कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि शोर इतना ज़्यादा था। कोई गा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा था वहाँ पे। बट ये था कि हम ना सिर्फ वहाँ थकने के लिए गए थे और इतना स्वेट और इतनी स्मेल आ रही थी चारों तरफ से ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला मौसम है। तो समर फेस्टिवल में जाना तो बहुत ही मेरा गंदा सा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि मुझे क्राउड में जाना बिल्कुल पसंद नहीं। कई लोग करते हैं ना कि नवरात्रे आते हैं, कुछ भी त्यौहार आता है तो मंदिरों में जाना शुरू कर देते हैं, ऐसी जगह में जाना, तीर्थ स्थान पे जाना शुरू कर देते हैं। बट मैं अवॉइड करती हूँ कि भीड़ भड़के में ना जाया जाए क्योंकि भीड़ भड़के में हुआ भी उस दिन ऐसा ही। जैसे हम घर पहुँचे 8:15 हो गए थे तो मैंने बच्चों को बोला वापस चलो। जैसे हम घर पहुँचे न्यूज़ में आ गया कि वहाँ पे इतनी भगदड़ मची है कि वहाँ पे कुछ लड़कियाँ थी जो वहाँ पे चक्कर खा के गिर गई। और इतना गंदा सा मौसम, ऊपर से इतना क्राउड और लोग पागल हुए थे, खासकर बच्चे इतने पागल हुए थे। यंग जनरेशन को आज की डेट में समझाना सबसे मुश्किल काम होता है। उनको ये पता नहीं कि आज अगर तुम्हें गाना सुनना है, रंधावा आ रहे थे, इनके सिंगर रंधावा जी आ रहे थे, तो उनका गाना सुनना यार अब तो हर चीज़ की फैसिलिटी है, फ़ोन में देख सकते हो। लाइव देखने से पता नहीं, या फिर क्राउड कम हो तो फिर तब तो चलो चले जाए, पर क्राउड कम नहीं हो सकता क्योंकि सबको देखना है और वही फ़ोन में दिखेगा, वही लाइव दिखेगा, पता नहीं। और भीड़ भड़का, मैं तो बच्चे की सोच के लिए बड़ी हैरान होती हूँ। हम लोगों के टाइम में अगर हम इतनी परेशान करते हैं पेरेंट्स को तो सबके सामने चांटे पड़ जाते थे कि बस ये हो गया तुम्हारा समर फेस्टिवल, और सच्ची में दिख जाता था। हम तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे और हम तो रिज से निकल के माल रोड की तरफ आए। यहाँ पे थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम था क्राउड। ये था कि चलने लायक जगह थी, हम इजीली अपने पाँव धर सकते थे क्योंकि वहाँ तो तिल धरने की भी जगह नहीं थी। तो यहाँ पे थोड़ा सही था। ने थोड़ी देर माल रोड की गेड़ी मारी और फिर हम घर की तरफ निकले। क्या है हर्षल सुहानी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत वर्स्ट। ये दोनों आए थे समर फेस्टिवल देखने और इतना क्राउड है। माल रोड पे इतना क्राउड है तो रिच पे तो इतना है कि आप हमारे बोलते ना कि तिल फेंकने की जगह भी नहीं थी, वो वाला बीच वाला बंदा और जो छोटा बच्चा। तो यहाँ पे बेटे को अपने स्कूल फ्रेंड मिल गए हैं तो उनके साथ गॉसिप हो रही है। सभी ये बोल रहे थे कि हम लोग आए थे समर फेस्टिवल देखने, अब देखते हैं वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे।
तो हम तो पहुंच के भी वापस आ गए, हम भी पर आधे में ही पहुंचे थे, पूरे में तो हम नहीं पहुंच पाए। देखिए आप देख सकते हो माल रोड पे कितना रश है आज। तो बस यार बन गया फोटोग्राफर। बुझो बुझो क्या नाम है? कुकू। मेरे पास बुझो था से बुझो बुझो बुझो। आप माल उड़ाएं और वहाँ के सिटी पॉइंट का बर्गर ना खाएं, ऐसा कभी मत करना, क्योंकि यहाँ का बर्गर सबसे बेस्ट है। शिमला का सबसे फेमस है यहाँ का बर्गर, और इसकी जो क्रीम होती है, इसमें जो भी अंदर मटेरियल डाला होता है बहुत यमी होता है। तो आप जब भी आएँ तो यहाँ का बर्गर पक्का खाएं। और देखिए इस बच्चे को भी, ये भी फ्रस्ट्रेशन में सींग निकल आए हैं बच्चे के, क्योंकि इतना क्राउड था, ये भी शायद रंधावा को नहीं देख पाया, इसलिए फ्रस्ट्रेशन में निकले हैं इसके सींग। तो हम भी लौट के बुद्धू वापस घर की तरफ जा रहे हैं। अब हम गिर गए हाथ से बर्गर, और हम बर्गर का आनंद पता है कहाँ ले रहे हैं? जहाँ पे हम घर की साइड को जा रहे हैं। और थोड़ा अंधेरा आ गया क्योंकि माल रोड पे इतना रश था, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते थे, क्योंकि फिर वहाँ जंगली स्टाइल भी नहीं खा सकते थे। यहाँ बड़े हम फ्री स्टाइल से खा रहे हैं बिल्कुल सब। हर्षल आगे आगे क्यों भाग रहे? पहले पीछे बिल्कुल साफ आएगा। और 9 बजने को है और ये डफर जैसा आगे भाग गया फिर से, और मैं सुहानी साथ में चल रहे हैं। और दूसरे दिन भी मुझे मार्केट का कुछ काम था, मैं निकली थी, तो मैंने सोचा रिज मैदान का कुछ एक राउंड लगाया जाए, देखते हैं वहाँ पे शाम को जो डेकोरेशन थी वो सुबह कैसी है। ये देखिए जितना एरिया आपको दिख रहा है इससे ज़्यादा हमें थोड़ा कम दिख रहा है कैमरे में। तो ये पूरा भरा पड़ा था रात को, तो अभी पता क्या है, देखो कितनी तोड़ फोड़ हो गई है। इस रिज मैदान के नीचे ना, जितना भी रिज मैदान है उसके नीचे पानी है, पर पता क्या होता है यहाँ पे जब भी फंक्शन होता है यहाँ पे ऐसे होल किए जाते हैं, यहाँ पे पोल खड़े कर देते हैं, बड़े बड़े शामियाने लगा देते हैं। तो इनको इस तरीके से इंतज़ाम करने चाहिए कि शामियाना लगाने के लिए उनको खड्डे ना करने पड़े यहाँ पे, क्योंकि अगर कभी रिज मैदान टूट गया ना तो पूरा शिमला पानी पानी हो जाएगा, इतना पानी है इसके नीचे। बट पता नहीं क्यों सरकार इतनी लाइटली ले रही है और यहाँ की जो सुंदरता है उसको ख़त्म कर रही है। तो रिक्वेस्ट है कि इसको बार बार ना खोदें। और देखिए यहाँ पे शाम को वैसे तो फंक्शन ख़त्म हो गया, पर जैसे स्वयं सहायता समूह होते हैं, महिला मंडल होते हैं, उन्होंने जैसे ग्रुप बनाए होते हैं गांव में अपनी सेविंग के लिए, और वही लोग मिलके अपनी जो सेविंग का पैसा होता है सब लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और एग्जीबिशन लगाते हैं यहाँ पे माल रोड पे, रिज मैदान। माल रोड पे तो कम लगती है क्योंकि माल रोड सिर्फ घूमने के लिए है, रिज भी घूमने के लिए, बट वो थोड़ा खुली जगह है, तो वहाँ पे आप ऐसी एग्जीबिशन लगा सकते हो। तो सब ने अपने अपने प्रोडक्ट लाए हुए थे बेचने के लिए। कोई अचार लाया था, और कोई जैसे हमारे यहाँ बड़ियाँ पड़ती हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो आप बनाते हो घर में, कोई बैंगल्स बनाता है, कोई स्वेटर्स बनाता है, कोई अचार बनाता है, किसी के अखरोट होते हैं और किसी के खुरमानी होती है, तो उनको सुखा के लोगों को देते हैं। कुछ होता है जैसे हम वो कई बार आपके स्टमक में प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, तो एक गोलियां जैसी बनाते हैं, वो भी था। मुरब्बा अलग अलग तरीके का बनाया हुआ था, अचार अलग अलग तरीके, मिर्चों का ले लो, लहसुन का ले लो, जिसके अंदर जो क्रिएटिविटी थी सब ने वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। देखो जैसे आंटी वगैरह ने फ्लावर वास बनाए हैं और साथ में टोकरियाँ बनाई हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने होममेड ये मोमोज़ बना रहे हैं, तो बड़ी अच्छी अच्छी अलग अलग शेप दे रहे थे इसमें, ये 2-3 तरीके की शेप थी। तो कुछ उन्होंने उसमें सीडू मेकर मीन्स जिसमें मोमोज़ बनते हैं, मोमोज़ मेकर में डाल दिए थे। तो और ये सीडू भी बना रहे थे। सीडू तो मैंने आपको कई बार अपने वीडियो में दिखाए हैं कि मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। तो पर सबका अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग शेप होती है। और यहाँ पे इन्होंने पता है क्या था, अगर आप कैश नहीं दे सकते हो तो आप पेटीएम से कर सकते हो, गूगल पे से कर सकते हो, हर फैसिलिटी रखी थी इन लोगों ने। और इनके प्रोडक्ट काफ़ी हाइजीनिक लग रहे थे क्योंकि उन्होंने उसकी पैकिंग भी बहुत अच्छे तरीके से की हुई थी। लग रहा था कि प्रॉपरली इन्होंने पैकिंग के लिए पैकेट लिए हैं, बॉटल्स ली हैं,
तो यहाँ पे हो रहा था हिसाब किताब के कितने प्रोडक्ट हमने बेचे, कितना हमें हम सेव कर पाए हैं। मतलब सभी होता है, लॉस एंड प्रॉफिट का तो सभी देखते हैं, इसलिए इतने लगाते हैं ये। और देखो यहाँ पे अखरोट लगे हैं, और एक वो होता है हमारे तो उसको फेड़ू बोलते हैं, अंजीर। अंजीर को सुखा के भी इन्होंने लाया बेचने के लिए। और एक उल्लू शॉल है यहाँ पर। और माल उड़ का चक्कर तो हो गया, अब लोअर बाज़ार के कुछ काम है वो भी फारिग कर लेते हैं। वहाँ पे भी वैसा ही क्राउड होता है जैसा रिज मैदान पे होता है हमेशा। तो शाम को निकले हम इवनिंग वॉक पे, जो मेरे घर के नज़दीक है जंगल, वहाँ पे। तो आंटियाँ यहाँ पे हिंसर खा रहे थे, आँखें खा रहे थे। तो ये 2-3 तरह के होते हैं, काले भी होते हैं, लाल भी होते हैं, येलो कलर के भी होते हैं, आँखें बोलते हैं हिंसर। जिस चीज़ को पता होगा, ये पहाड़ी और जंगली फ्रूट होता है। तो एक बच्ची वहाँ पे बड़ी क्यूट सी फूल लेके और हिंसर खा रही थी। तो ये मैं बेटी को बता रही थी कि इसको ये खाने की चीज़ होती है, पर वो बोलता है मम्मी पॉइजन ना हो, कहीं हमने नहीं खाना है। तो मैं उसको दिखा रही थी, उसको बता रही थी कि इनको खाने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमें ये चीज़ें खानी चाहिए जो जंगली चीज़ें होती है, क्योंकि ये केमिकल फ्री होती है।